राम राम सभी भाइयों को, गुड मॉर्निंग। अच्छा दोस्तों, बताओ, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये कौन सा फल है? ये देखिएगा ध्यान से, एक और दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, और भी बहुत सारे लगे हुए हैं इस पेड़ पर। ये देखिएगा आप, ऊपर लगे हुए हैं। पेड़ में दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे घेर के बगीचे में एक पेड़ है। ये देखिएगा, और देखिएगा, और देखिएगा, और देखिएगा। ये देखिएगा, छोटे छोटे भी हैं, ये बड़ा बड़ा भी है। देखिए पास से दिखाता हूँ आपको, कितना बड़ा साइज है। और ये देखिएगा, बहुत काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन अभी कुछ कच्चे हैं। एक या दो रोज़ाना पक जाते हैं तो ये खाने को मिल जाते हैं। ये देखिएगा, और भी देख रहे हैं। आप बता सकते हैं कौन सा? बहुत आसानी के साथ बता सकते हैं। बहुत आसानी से उपलब्ध है, बाज़ार में बहुत मिलता है। और कहने वाले तो ये कहते हैं कि ये सेब से भी ज़्यादा पौष्टिक होता है। ये देखिएगा, शायद अभी कच्चा है, ये भी पका नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे पेड़, हर वैरायटी के मेरे बगीचे में है। देखिएगा, ये पका हुआ लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी एक दिन इसको और रहने देते हैं पेड़ पर। ये पेड़ बस मुझे ऐसी टूटी फूटी हालत में मिल गया था तो मैंने इसको लगा दिया था। कलकत्ता से आया हुआ पेड़ है ये, तो जानकारी मिली है मुझे। राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों का यहाँ डेरा है अफजलगढ़ में, तो वहाँ से मिला था ये। और बहुत छत विछत हालत में था, लेकिन बस भगवान के भरोसे मैंने इसको लगा दिया था, तो आज ये फल दे रहा है। देखिएगा कितनी बढ़िया मतलब एक रचना की है हमारे भगवान जी ने, कि आपके की सेवा में एकदम सब कुछ देने के लिए तत्पर हैं भगवान जी। और ये इसी के साथ साथ एक सेम जो सब्जी होती है, सेम की फली की बेल भी यहाँ पर है। तो ये कुछ दिनों में शायद हमें सब्जी देने के लिए मतलब तैयार हो रही है। कुछ दिनों बाद इस पर हमको सेम की फलियाँ मिलने लगेगी खाने के लिए। तो इस तरह से और भी बहुत सारे पेड़ हैं। देखिए, चना बोया था ये चना, हालांकि इस बार साग नहीं बन पाया ज़्यादा बार, एक या दो बार ही बना है। इसमें थोड़ा सा घास फूस हो गया है, टमाटर वगैरह बीच में खड़े हो गए हैं। तो इस तरह का ये हमारा एक छोटा सा बगीचा है। और ये देखिएगा, ये आड़ू का पेड़ लगाया है। एक और अमरूद का पेड़ है, इसको थोड़ा बेलों ने ढक लिया है, करेले की और तोरी की इस तरह की बेल इसके ऊपर आ गई है। दूसरी वैरायटी है ये। और ये खेत में से मैं उठा के लाया था पेड़, तो यहाँ लगा दिया था। एक दूसरा आड़ू का पेड़ है, इसको भी बेल ने ढक रखा है, करेले और तोरी की बेल ने। और ये देखिएगा, एक आम का पेड़ भी लगाया हुआ है। ये आम जो हम गर्मियों के मौसम में खाते थे, तो उसकी गुठली से ये पेड़ जम गया है। सुनने में तो ये आ रहा है कि ये जो गुठली से जमा हुआ पेड़ होता है वो बहुत समय बाद फल देता है। तो इसको लगभग 2 साल करीब हो गए हैं, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। और ये गुड़हल का पेड़ था, ये हमारे माता पिताजी के समय से ही है, तो इसको हमने फ़िलहाल काटा नहीं है। इसको सपोर्ट मिल रही है अमरूद के पेड़ से, क्योंकि अमरूद का पेड़ एक साइड को झुक गया था, तो ये रस्सी बांधनी पड़ रही है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये बताइए काय का पेड़ है। चलिए मैं इसका फल आपको दिखाता हूँ। देखो, एक या दो फल इसमें लगे हुए भी हैं। फ़िलहाल तोड़ लिए थे, अचार डाल लिया था इनका। अब पहचान गए होंगे जब अचार का नाम मैंने लिया तो। फ़िलहाल ये देखिएगा, इस कलर का ये लास्ट में हो जाता है। पहले हरा था, अब इसका कलर चेंज हो गया, बिल्कुल संतरे के जैसा कलर हो गया है। और कभी कभी धोखे से आदमी संतरा समझ के इसको खाता भी है, तो मुंह में रखते ही फिर हालत ख़राब हो जाती है उसकी, तो वो उसको निकाल देता। बहुत खट्टा है। अब आप समझ गए होंगे सारी बातें मैंने जब बता दी इसके बारे में। तो और ये देखिएगा, एक और फल है। तो लगभग सारे फल इसमें तोड़ लिए थे, एक या दो फल बचे थे, तो ये फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। और ये एक और पेड़ है। अब इस पर एक दिक्कत ये है कि ये अभी फ़िलहाल हमें फल नहीं दे पा रहा है। इसके जो फल आते हैं वो सब सूख के गिर जाते हैं। अनार है ये, नींबू और अनार बिल्कुल एक जगह मिल गए हैं। कल उस समय थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हमने, ज़्यादा पास लगा दिया इनको। लेकिन आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक ना एक दिन इसके फल हमें खाने को मिलेंगे। ये देखिएगा, नींबू और अनार बिल्कुल एक साथ हैं। यहाँ पहले कुछ बैंगन वगैरह के पेड़ थे, वो सब अब ख़त्म हो गए हैं। इधर सेम है। और ये सहतूत का पेड़ था। सहतूत का पेड़ हमने उसकी टहनियाँ कटवा दी हैं छबड़ा बनाने के लिए। छबड़ा समझते हैं ना आप, पहले लोग बहुत इस्तेमाल करते थे। अब हालांकि गांव में अब भी इस्तेमाल होता है, शादी ब्याहों के लिए बहुत ज़रूरी रहता है छबड़ा। उसमें चावल वगैरह की मतलब निचोड़ा जाता है। अब कुछ चीज़ें और मैं दिखाना चाह रहा था आपको, मैंने आपको दिखाई दिए थे आड़ू के पेड़। अभी आड़ू आने में समय लगेगा इनमें।
अमरूद का दिखा दिया था पेड़। तो एक पेड़ और है, ये नया पेड़ है बहुत बेहतरीन वाला, इसको बोलते हैं चकोतरा। ये पेड़ मैं बहुत दूर से लाया था, लेकिन इसको उगने में समय लग रहा है, हालांकि कम पानी की इसमें ज़रूरत होती है। अब ये केला भी मैंने लगाया हुआ है, केला लाया था मैं भूतपुरी से अपनी बहन जी के घर से। अभी केले में भी फैलाने में समय लगेगा। और ये पुराल रखी हुई है हमारे पड़ोसियों की, हमारे घेर में रखी हुई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, काम आती है हमारे भी कभी कभी। तो ये मेरा घेर है जिसमें मैंने छोटा सा एक उद्यान या बगीचा बना रखा है। टमाटर के पेड़ उग रहे हैं, लेकिन विदेशी नस्ल का है टमाटर, इतनी बढ़िया तरीके से फूल नहीं आ रहा अभी इसमें। और ये देखिएगा एक गाय, उसकी बच्चियाँ, गाय का दूध निकाला जा रहा है। ये कंडे उपले रोज़ाना 4, 5, 10 उपले बन जाते हैं, और ये बाद में फिर चूल्हे में जलाने के काम आते हैं, तो आप जानते ही हैं। अभी देखिएगा ये पशु है मेरे पास केवल 3, ढाई कह सकते हैं, 3 तो नहीं कहेंगे। ये कटिया बोलते हैं हमारे यहाँ। ये मिली थी ससुराल से। ये थोड़ा सा खाने पीने में कमज़ोर है, तो शरीर इसका बन नहीं पा रहा है। और ये देखिएगा मेरे चारा काटने का सिस्टम, रोज़ाना इससे चारा काटा जाता है, यानी कि जो चारा हम लाते हैं उसकी कुट्टी की जाती है। और ये हमारे पड़ोसी की ही छोटा इंजन बोलते हैं पंपी, ये भी है। ये पानी लगाने में ज़रूरत इसकी पड़ती रहती है। तो ये इस तरह का सिस्टम है। पुराल आपने देख ली। अब फ़िलहाल एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ जो रोज़ाना काम करना पड़ता है। देखिएगा गोबर है, तो इसको रोज़ाना टब में भर के इसमें छबड़ा जैसा बना लिया है ये टब, अब क्योंकि अब ज़्यादातर ज़माना टब का आ गया है। ये सब पड़ा हुआ है, ये थोड़ी देर में इसको भर के मैं इसको खेत में डाल के आऊँगा, और खेत से फिर उधर से चारा लाऊँगा। तो यही दिनचर्या है फ़िलहाल हमारी किसानों की। अब गेहूँ में पानी लगाना है, तो वो इतवार के दिन कोशिश की जाएगी, क्योंकि पहले ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा। ट्यूबवेल से पानी रोक के नहर में, उससे फिर पंपी से छोटे इंजन से पानी खेत में डालाएगा। छोटा सा गेहूं का खेत है वो, चलो वो संडे का मामला है, संडे दूर है, 2 दिन है। तो इस तरह से सारा सिस्टम अपना शुरुआत होती है सुबह की। तो दोस्तों, आपको मेरा बगीचा पसंद आया या नहीं आया, इस बारे में कमेंट करके बताएं। मैंने कोशिश भी की थी थोड़ी सी, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिएगा ये ट्रे हैं, टूट गई फ़िलहाल। अभी इनमें गन्ने का बीज लगाने की कोशिश की थी, कुछ गेहूँ बोए थे, लेकिन ये सब चीज़ जम नहीं पाई, क्योंकि इसका थोड़ा देखभाल नहीं हो पाई। देखभाल होती तो शायद ये कामयाब हो जाते। अब उपले बांधने के लिए भी थोड़ी जगह की, तो इधर उधर में टूट गई सब ट्रे। चलिए नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। तो इस तरह से ये देखिएगा, आपने इस पर पेड़ की तो मैंने आपको बता ही दिया था। फिर देखिएगा एक और फल है, इसमें बहुत सारे फल इस तरह से दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, इसके ऊपर। तो ये हमें खाने को मिलते रहते हैं रोज़ाना, 1-1, 2-2, 3-3 करके। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें अगर अच्छी लगती हैं तो। ठीक है सर, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय राम जी की, जय किसान।